वो शुरुआती दौर खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। मैं तो आप सभी लोगों से मिलता रहता हूँ और जानबूझ के मैं 3 दिनों से आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहा था कि हमको आप लोग हमेशा सुनते हैं, तो जो मैं बातें आपको बताता हूँ क्या वही ट्रेनिंग में बताई जा रही है? तो इससे आपको डबल कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने जो आप लोगों को आपके गांव में जाकर बताया और वो चीज फिर से वैलिडेट हो रही है, इसका मतलब उसका वेटेज है। कितना भी ट्रेनिंग हो जाए, डीडीएम विजिट करें, सरकारी अधिकारी विजिट करें, उससे बदलाव नहीं होता है, ये आप लोग समझते हैं। बदलाव किससे होता है? तो इतनी ठंड में आप लोग 3 दिनों के लिए यहाँ रहे, कैसा अरेंजमेंट है पता नहीं, ठंड में अच्छा है ना, ठीक है। तो इतना दूर आए, एक एमपीओ जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर है, भले इसी जिला में है, और सैंक्शन होने के बाद ये आप लोग का पहला ट्रेनिंग है। तो ये इफर्ट जो आप लोगों ने लगाया है, इससे बदलाव आता है। जैसे यहाँ आप आए हैं, वैसे एक बार आप लखनऊ जाएं, एक बार आप पूसा जाएं, पटना जाएं, शिमला जाएं, तो उससे बदलाव आएगा, छोटे छोटे कदमों से आएगा। जैसे आप यहाँ आए हैं, क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ भी किसी को जाना चाहिए? मैडम भी ट्रेनिंग में है, लास्ट में जो है क्या मैडम, आपको लगता है कि जैसे आप यहाँ आई हैं वैसे आपके गांव में भी किसी को जाना चाहिए? और मैं दे दीजिए। देखिए, भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, जिसमें भी बोलना सहूलियत हो। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, तो वैसे ही आप लोगों के गांव में कोई जाए, ऐसा आप चाहती हैं? माइक ले लीजिए। तो कैसे मतलब जाएगा लोग आपके गांव में? ठीक है, माइक पास कर दीजिए जो पीछे बैठे हैं। जी सर। कैसे जाएगा आपके गांव में लोग? फिर जैसे मान लीजिए आप यहाँ आए हैं, कल लखनऊ जाएंगे, परसों पूसा जाएंगे, तो वैसे ही लखनऊ, पूसा से, चाहे मंदसौर से, चाहे मुंबई से कोई आपके गांव आए, ऐसा आप चाहते हैं? जी सर। तो कैसे जाएगा वो? सर हम कुछ करेंगे, हमको जो कठिनाइयाँ होंगी, हाँ, इसके लिए हम कॉल करेंगे, जानने के लिए इच्छुक होंगे। देखिए, और जो पीछे बैठे हैं बगल में, दीजिए। तो क्यों आएगा आपके गांव में कोई? दीजिए, जब 1 लाख रुपये की कीमत को बढ़ाकर हम 1 करोड़ कर लेंगे। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा, बोलिए। जब 1 लाख रुपये को बढ़ाकर हम 1 करोड़ रुपया कर लेंगे, जब एक प्रोजेक्ट को बढ़ाकर कई प्रोजेक्ट में उसे संचालित करने लगेंगे, तो इस तरह से जब सभी पदाधिकारी लोग जानेंगे, सभी लोग जानेंगे, तो ये प्रचार प्रसार होगा और वे लोग इस चीज को दिखाने के लिए हमारे पास आएंगे कि देखिए, इन्होंने 1 लाख रुपये को बढ़ा के इतना कर लिया, इन्होंने एक प्रोजेक्ट से इतने सारे प्रोजेक्ट को बना। बहुत सही आपने बताया। पॉइंट इनका देखिए कि आपके पास दूर दूर से कोई तभी आएगा जब आपके पास कुछ देने के लिए होगा। जब तक आपके पास कुछ देने के लिए नहीं होगा, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। मैं अभी रास्ते में आते आते एक वीडियो देख रहा था, उसमें तमिलनाडु का एक गांव, वहां के मुखिया ने 400 घर तो बनवाया गांव वालों के लिए, 300 स्क्वायर फीट का एक एक घर, सभी पे सोलर लगवा दिया, सभी को सब्सिडी का लाभ मिल गया। अब 20 लाख की मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो लोग सरकार को बेच रहे हैं। तो कैसे बदलाव आया? 1
एक आदमी ने सोचा कि ऐसा करना है और बाकी लोगों ने साथ दिया उसका। तो 3 दिनों की ट्रेनिंग में आप लोगों से ऐसे मतलब सैकड़ों आइडिया शेयर की गई होंगी, एक नहीं सैकड़ों आइडिया शेयर की गई होंगी। चाहे वो मोबाइल ऐप हो, चाहे करेले का बीज बनाना हो, टमाटर फेंक देते हैं उसका बीज बना सकते हैं। इसी से याद आया जब कोविड आया था मार्च अप्रैल में, तो यहाँ पे भिंडी का दाम 1 रुपया था। 1 रुपया था ना, आप लोग भिंडी रोपे होंगे। तो जब मैं फील्ड में गया तो किसान ने बताया कि ये भिंडी तो अब सब कोई खरीदेगा नहीं, तब इस पे ट्रैक्टर चलवा देते हैं। तो मैं उनको बताया कि इस पे आपको क्या करना है। आज धान उसमें रोपने नहीं वाले हैं, अप्रैल चल रहा है, रोपेंगे आप जून जुलाई में धान। इसको लगा रहने दीजिए, इसको बन जाएगा तो इसको बीज बना के बेच दीजिएगा। अब एक चीज बताइए, ये बीज बना के बेच दीजिएगा, ये काम किसका है बताने का किसान को? जो कर चुका है सर, फिर सोसाइटी है ना। तो सोसाइटी में जैसे हम लोग, आप ग्रेजुएट होंगे, ये मैट्रिक है, ये इंटर होंगे, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँगा, तो जो जानकार है वो बताएगा ना, शेयर करेगा ना कि इसको ऐसे मत करो, तभी ना मतलब आगे बढ़ेंगे आप। 15-20 दिन पहले का ही आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि जो किसान है गोभी पे ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। अब एक चीज बताइए आप लोग, किसान गोभी पे ट्रैक्टर चला रहे हो, न्यूज में आ गया, उसका गोभी बिक गया, बाकी किसान का? तो पूरी दुनिया को मालूम है कि दिसंबर में गोभी का दाम 5 रुपये 10 रुपया होता है। तो उस किसान को कौन बताएगा कि इस पीरियड में मत रोको, नहीं तो दिसंबर में जब ये उगेगा तब इसका 5 रुपया दाम होगा। तो समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप हैं, जानकार हैं, और अब यहाँ एफपीओ देखिए, एफपीओ के जब 500 मेंबर हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 500 मेंबर जानकार होंगे। तो वो अगर 500 मेंबर 5 ही लोगों को बताएं तो बहुत होगा। 2500 को एक गांव कवर हो गया, हुआ कि नहीं? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग अभी मूली रोपे हुए हैं, कौन कौन मूली रोपते हैं बताइए ना। मूली कितने रुपए अभी? 5 रुपया। मतलब आज की डेट में अगर मूली खरीदे तो कितना रुपया मिलेगा? 5 रुपया सर, 4 रुपया मिलेगा। बताइए। अब एक किसान बैठे, अब एक किसान जो है कोई भी मार्केट 5 किलोमीटर लगभग रहता ही है जी, 5 मीटर दूर जाएगा मार्केट में, तो अगर 50 किलो भी ले जाता है मूली तो उसका भाड़ा सोचिए कितना होगा, और वो 5 रुपया 4 रुपया किलो बेचेगा। तो उस टाइम पे वो मूली ना रोपे, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो जागरूक है जनता। अरे किसान अगर इतना समझदार होता तो रोकता। अरे हम सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी जब हम लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे कि हाँ ये मेरा गांव है, ये रोक रहा है, इसका 1000 रुपया लग रहा है, 1000 में 500 सूद पे लिया है कर्जा, और जब इसका नहीं बिकेगा तो सूद उसका बढ़ते जाएगा और गरीब होते जाएगा, तो लायबिलिटी गांव की ही रहेगी, वो गांव के लिए भारी रहेगा ना। तो जो भी गलत काम होता है, गांव में आप लोग हैं, एफपीओ बन गया है, आपकी एक कंपनी आवाज बन गई है, पहले से पैक्स है तो फिर एफपीओ बनाने की क्या जरूरत है ना? अगर पैक्स बढ़िया से काम करता तो एफपीओ की जरूरत होती, तो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो एफपीओ बन रहा। एफपीओ आज वो चीजें कर सकता है जो पैक्स अभी तक नहीं कर पा रहा है, चाहे नहीं कर सकता है। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग अपने गांव से आप लोग बाहर क्या भेजते हैं?
जैसे चावल गेहूं, सबसे ज्यादा अपने जिले में अगर बाहर भेजा जाता है तो है गन्ना, गांव से बाहर गन्ना है ना। तो गन्ना आप लोग भेजते हैं तो मिल ऐसे ही ले लेता है कि ये राम किशोर जी भेजे हैं 5 क्विंटल गन्ना, चलो ले लो 5 क्विंटल इनके नाम पे लिख दो, ले लेता है, पर्ची देता है ना, वजन करता है, एक टाइम हो गया। आपके गांव में क्या आता है ये बताइए बाहर से? वही चीनी आता है। चलिए चीनी मान लीजिए, तो चीनी कभी भी जो जहां से लेते हैं बिना वजन करके लेता है? नहीं सर। आप लोग गन्ना बेचते हैं तो वजन करते हैं? नहीं करता है। तो फिर अब ये चीज आप लोग को कौन सिखाएगा बताइए? ये डीडीएम सिखाएगा कि यहाँ का अधिकारी सिखाएगा? अरे आपने पैसा लगाया, आप उसमें मेहनत किए, ये सब चीज आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, नाबार्ड भरोसे नहीं जीते हैं, लेकिन मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, आपको माइंड कैसे ओपन रखना है आप लोगों को। आपके गांव में जितनी भी चीजें आती है बाहर से, मन में आंख मूंद करके सोचिए। सिलेंडर हो गया बाहर से आता है, तभी आपने वजन किया है? तो एक 30 लोग बैठे हुए हैं ना, तो 30 लोग जाके एक बार वजन कीजिए अपना गैस का। हाँ, आधा किलो बात कर रहे हैं, 2-2 किलो कम, 4 से 5 किलो, 4 से 5 किलो। अगर एक गांव में एक दिन में 100 सिलेंडर भी देता है लोग, 50 रुपये पर किलो आज की डेट में लगभग में, मतलब एलपीजी है, अगर 4 किलो भी लेता है तो 200 एक आदमी का, 200 × 100 कर दीजिए, 20,000 रुपया एक दिन में खड़े खड़े आप लोग दे रहे हैं गांव से बाहर। क्यों नहीं? मैं खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं खाली गैस की बात नहीं कर रहा हूँ। गांव का पैसा कैसे आप लोग लुटा रहे हैं? सर उसमें दोषी जो है वो सिर्फ आसानी नहीं है, गांव के भी लोग दोषी हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी दोषी है। अरे गैस की बात नहीं हो रही है, हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं, विचारधारा की बात हो रही है, सोच की बात हो रही है। जब आप गन्ना अपने यहाँ से भेजते हैं बाहर, उसका वेट नहीं करते हैं, बाहर से कोई आता है उसका वेट, बाहर से कोई सामान आपके गांव में आता है उसका वेट नहीं करते हैं, तो दोनों तरफ से आपको लूटा जा रहा है। लूट कौन रहा है? आप ही के गांव में कोई दुकानदार, एजेंसी वाला, व्यापारी, यही तो लूट रहा है। उसमें कुछ सरकार के अधिकारी भी होंगे, कुछ सरकार के लोग भी होंगे। ये चीज मत होने दीजिए, तभी गांव प्रस्पर होगा, गांव में उन्नति आएगी, तरक्की आएगी। ये चीज आपने मन में ठान लीजिए, ये चीज नहीं होने देना है। और उसके लिए क्या करना है आप लोग खुद सोचिए, विचारिए। बहुत ही कम पैसे में, कम लागत में, कम इफर्ट में ये सब चीजें हो सकती है। एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं दूंगा, जैसे एलपीजी का आप बता रहे थे कि गांव में सरकार के चाहे जो भी एजेंसी वाला शामिल है, उसका ऑनलाइन कंप्लेन है, उसमें सुनवाई 24 आवर में होती है। तो आपको क्या ऑनलाइन जाके करना है? नहीं। अब कोई आपका बेटा भतीजा होगा, उसको बोलिए, वो कर देगा, आपका काम खत्म। एजेंसी वाला आपको पैर पकड़ेगा आके, सर वापस ले लीजिए कंप्लेन, अगली बार से 1 साल तक आपको अच्छे से करेंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, ये इसलिए चीजें बता रहा हूँ कि आपको क्या पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे होता है। आपके गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की सड़कें होंगी, खराब भी हो गई होंगी, आप किसी को जाके बोलेंगे इसको ठीक करा दीजिए, वो कराएगा ठीक, लेटर ले लेगा, बोल देगा हाँ करा देंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए इसका कैसे कंप्लेन किया जाता है, कैसे इसका निराकरण होता है।
उसका भी एक पोर्टल है, उसमें 2-4 चीजें फोटो डाल देंगी, ठेकेदार मतलब महीने या 2 महीने में वो आपका गांव की सड़क चकचक हो जाएगी। लाल सरैया इधर ही है ना जी सर, वहां से 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर उधर सड़क एकदम गड्ढा हो गया था, नेशनल हाईवे, मतलब उसमें 1-1, 2-2 फीट गड्ढा हो गया था। तो एक बार मई जून का बात है, एक लड़के ने फोन किया कि सर इसको किसी तरह से किसी को बोल के रिपेयर करवा दीजिए ना, रोज एक एक्सीडेंट होता है। हम बोले हमारे ऊपर थोड़े है ये, नाबार्ड क्या है कि रोड बनाने का पैसा गवर्नमेंट को देता है, रोड नहीं बनाता है। फिर मैं उसको बताया कि देखो एक टोल फ्री नंबर है और एक ऑनलाइन पोर्टल भी है, उस पे करो और देखो उस पे जरूर एक्शन होगा। आज मैं देख रहा हूँ कि रोड रिपेयर हो गया, एकदम चकचक हो गया, बढ़िया सा हो गया। तो एफपीओ के मेंबर के रूप में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए, वो चीजें आपको जाननी जरूरी है। और मुझे लगता है कि 3 दिन के ट्रेनिंग में ये चीजें आप लोग थोड़ी बहुत मन में आ गई होगी, लेकिन उससे सीखेंगे नहीं। सीखेंगे कैसे? जब उसमें आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट लगाएंगे, उस चीज को अपने गांव के ऊपर कोरिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा चीजें बताई गई थी, अब ऐसा होगा। जैसे आपके गांव में मान लीजिए टमाटर होता है, गोभी होता है, करेला होता है, आप लोग तो करेला भी लगाते हैं ना? तो सर ने एक जगह कहीं बताया कि करेला का भी 2 लाख रुपये, टमाटर का भी 2 लाख रुपये किलो भी बिकता है। तो ये चीजें आपके मन में रहनी चाहिए, और जब वो चीजें आप मतलब गांव में जाते हैं तब उसको इम्प्लीमेंट करना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोगों का तो काम है बताना, हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन करना आप ही लोगों को है। मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ वो ये है कि आप लोग घबराते हैं काम को मतलब शुरू करने से। हमने किसी भी एफपीओ को कभी ये नहीं कहा कि आपका 5 लाख रुपया शेयर कैपिटल है तो 5 लाख पैडी प्रोक्यूर कर लीजिए, 5 लाख का धान खरीद लीजिए। हमने कभी भी नहीं कहा। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे हमेशा यही कहते हैं कि आप कोई भी काम को छोटे लेवल से शुरू कर दीजिए। और ये हम लोग का एफर्ट जितना बात करते हैं या बोलते हैं, उसमें खुशी तभी मिलती है जब उसको किया जाता है। अगर नहीं किया जाता है तो फर्दर से आगे बताना समझाना में उतनी रुचि नहीं रहती है। जैसे मैंने अपने वीडियो से आपकी जो संस्था है बताया था कि हर एक मेंबर को 1-1 नींबू का पौधा दीजिए, आपको भी बताया था। अब ये एक चीज बताइए, एक नींबू का पौधा कितने रुपये का आएगा? 30, 40, 50, 100, 150, 200 तक आएगा। 50 इतना भी आएगा। कोई भी मेंबर खरीद लेगा जब उसको मालूम रहेगा। अगर आपके एफपीओ में 500 मेंबर है मैडम, तो 500 नींबू का पौधा होगा तो 500 नींबू तो एक दिन में निकलेगा ना। एफपीओ खरीद लेगा, उसको बेच देगा। तो ये नींबू की खेती करने के लिए आपको नहीं बोला गया था, आपको एक मॉडल अपनाने के लिए बोला गया था कि ये मॉडल अपना के देखिए रिजल्ट कैसा करता है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो इसी की तर्ज पे 8-8 फीट का मशरूम का यूनिट भी लगा सकते हैं, इसी की तर्ज पे बाकी छोटा-छोटा चीज भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कितना सक्सेसफुल होता है, इसमें क्या परेशानी आती है। तो जो भी सजेशन मेरे द्वारा दिया जाता है या संस्था के माध्यम से दिया जाता है, उसको आप लोग दिल
से अपनाइए, करने का कोशिश कीजिए। जैसे यही का संदीप जी, मैं यहाँ बोला था कि आपको 2 लैपटॉप रखना है, 2 माइक रखनी है, 2 प्रोजेक्टर रखनी है, तो कभी आपने ये सोचा कि ये 2 क्यों बोला गया है? एक भी बोला जा सकता था। किसी भी डायरेक्शन के पीछे एक लॉजिक होता है। इलॉजिकल डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसको आप लोग दिल से अपनाइए। उसमें जो भी कठिनाई आपको लगती है कि ये परेशानी है, चाहे ये गलत डायरेक्शन है, हमेशा डिस्कस कीजिए। और जब जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। एफपीओ के सक्सेस स्टोरीज के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे एफपीओ हैं जिनके फार्म से सीधे जापान में एक्सपोर्ट हो रहा है, और ऐसे भी एफपीओ हैं, आप लोगों ने देखा भी, कि जिसके फार्म से डायरेक्ट कस्टमर तक मोबाइल ऐप के थ्रू मिल रहा है। आप सभी का एफपीओ अभी 1 ही साल हुआ है, बहुत बेसिक में है। तो जब तक आप फाउंडेशन अपना बेसिक मजबूत नहीं करेंगे, आगे का काम इजी नहीं होगा। एक और क्वेरी आती है आप लोगों की तरफ से कि एफपीओ को बेनिफिट दें कि मेंबर को बेनिफिट दें, और ये अभी तक क्वेरी आती है। ये हमको आज तक समझ में नहीं आया है कि एफपीओ और मेंबर में क्या डिफरेंस है। मेंबर ऑनर है, मालिक वही है, तो अगर मालिक को बेनिफिट होता है तो एफपीओ को बेनिफिट होगा। आप अगर 1 लाख रुपया आज कमाने लगते हैं तो शेयर मनी 1,000 के बदले 10,000 नहीं लगा सकते हैं? बोलिए ना, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो अगर मेंबर मजबूत हो रहा है तो एफपीओ मजबूत होगा। आपके यहाँ केला का खेती होता है ना, तो आप अपने बल में अगर 5 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख का केला एफपीओ आपसे खरीद ले। हो सकता है। आप अगर वेजिटेबल उगाते हैं, आज 1 कट्ठा में उगाते हैं, कल 10 एकड़ में उगाएंगे। गोपाल, एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट थी, हम लोग का सेकंड चैनल एक शुरू होने वाला, तो आप तो बढ़िया बात कर रहे हैं अपने से, तो क्या आप लोग इस प्रोग्राम को समाप्त करें और आप अपनी चर्चा जारी रखें? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि वो एक बैंकर्स का बैच 2 बजे 2:15 बजे शुरू होगा, तो हमको थोड़ी सी उसकी तैयारी भी हम लोगों को करनी होगी। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ जुड़े रहे, लेकिन सर हम लोग, लेकिन आपके सर मैं पूरे